क्योंकि अब तो तीर छूट चुका कमान से। और रही बात, अब तो हम पीछे भात ही मार सकते कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टीम ढंग से नहीं चुनी गई। पाकिस्तान की टीम अगर ढंग से चुनी गई होती तो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो बॉलिंग साइड हमेशा पाकिस्तान की बहुत बेहतर रही है, और आज भी अगर ढंग से अगर उसका चुनाव किया जाता तो मेरे ख्याल टीम बहुत बढ़िया बनती। लेकिन समझ नहीं आती, कहीं जो नॉन क्रिकेटर ब्रेन जब चलता है तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। आप एसी के कमरे में बैठकर टीम बना रहे हैं, आपको ग्राउंड का पता ही नहीं है कि कौन लड़का अच्छा कर सकता है। पहले भी तो टीमें बनती थी, पाकिस्तान की एक लड़ाकू टीम बनती थी और कोई मैच इजीली हारती नहीं थी। अफगानिस्तान को देखो कैसे मैच को लास्ट तक ले गए और कैसे जीते हैं। यही जज्बा पाकिस्तान की टीम में होता था पहले। और शुरुआत में बांग्लादेश ने भी एक कमाल करके दिखाया, हालांकि बांग्लादेश भी उतनी अच्छी नहीं है टीम अब, जितनी आज से 7-8 साल पहले जो कर रही थी। तो ये जज्बा खुद पैदा करना पड़ेगा। आईसीसी तो बेहतर से बेहतर कोशिश कर रही है, जो नई नई जो कंट्री आ रही है उनके लिए भी इतना ध्यान दे रही है, उनके ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये तो पुरानी जमी हुई टीमें हैं, इनको तो और अच्छा करना चाहिए। हुसैन जावेद जी, आपने हालांकि इससे पहले भी सिलेक्टर्स को लेकर सवाल उठाया था, क्या जल्दबाजी में टीम का सिलेक्शन हो गया या फिर क्या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए मैम, असल में इसमें अंदर की बात है ये कि जब हमारी ये टीम सेलेक्ट हुई और सबको पता है कि जब सब टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुई हैं तो उनको एक डेट दी गई थी, आई थिंक वो 11 ऑफ फेब थी, कि तब तक आप अगर अपने स्क्वाड में कोई चेंज कर सकते हैं तो आपके पास वो रास्ता खुला है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा था हमारे कोच को, हमारे कैप्टन को, कि देख लें आप, अभी हमारे ऊपर बैकलैश आ रहा है कि जो टीम सिलेक्शन है उस पर सवाल उठ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो उसमें कोई अदला बदली कर दें। लेकिन उन्होंने कोई इस पे बिल्कुल भी एक स्टेप नहीं उठाया। और अंदर की बात ये थी कि हमारे कोच और हमारे जो कैप्टन है उनमें तालमेल ही नहीं था। अब ये जो फहीम अशरफ टीम है, ये हमारे जो कैप्टन है उनकी ख्वाहिश थी नहीं कि ये इस टीम का हिस्सा बने, इसलिए वो एक मैच भी नहीं खेले। इनको हमारे कोच आए थे लेके, और इसी तरह हमारे कोच ये चाहते नहीं थे कि खुशदिल शाह टीम है उनको हमारे कैप्टन लेकर आए। जब आपके अंदर इस तरह की टसलबाजी चल रही हो तो इतने बड़े इवेंट के लिए आपकी जो एक सीरियसनेस होती है वो कहां पर है? फिर आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। कोच और कप्तान में अगर तालमेल ना हो, आपका कप्तान स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आई थिंक फिर इस तरह के मसाइल आते हैं जो हमने देखे हैं। कि अब यहाँ हमारे साथ मनोज जी बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं क्या इमरान खान के टाइम में इस तरह की चीज हो सकती थी। वसीम अकरम जब कैप्टन थे, यूनुस खान जब थे, मतलब हमारे कैप्टन थे, ऐसा कुछ हो सकता था। तो यही बात है कि हमारा जो कैप्टन है उसका भी स्ट्रॉन्ग करैक्टर सामने नहीं आया, और कोच साहब की तो कोई मंतक समझ में नहीं आ रही। अब जिस तरीके से आपने ये सब बातें कही, ऑन अ लाइटर नोट एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी हुसैन जावेद जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल था जिसमें एक आ गया कि दुबई में टीम इंडिया ने मैच इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान में अपने 22 पंडितों को ले जा नहीं पाएंगे, और स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में 22 पंडितों को ले गए और हर प्लेयर के पीछे 2 पंडित हैं, वहां मंत्रोच्चार हो रहा है जिससे कि पाकिस्तान को हराने की पूरी तैयारी है। ऐसा कुछ होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो कोई टोटका आप भी आजमा लीजिए। मैम, अब ऐसा कुछ होता है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हमारे पास टोटके होते, हमारी टीम के पास इनमें थोड़ी सी कमिटमेंट होती, थोड़ा सा रिजॉल्व होता, तो क्या वो जो टोटका है वो विराट कोहली के ऊपर आजमाते ना? वो तो इनसे काबू नहीं आते आज तक, क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर है, एक जबरदस्त प्लेयर है। हमारा प्लान क्या होता है, हमारा गेम प्लान क्या होता है? इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो मैं नहीं समझता इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। एक ही सवाल होता है, हाउ टू कंट्रोल कोहली, और वो उनसे नहीं होता। सिंपल सी बात है। अब इसको अगर आप इसमें अगर लेम एक्सक्यूज देखें तो उसका कोई इस तरह का फायदा नहीं होने वाला। एक चीज मैं इसमें लास्ट चीज कहूंगा ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह आपने कहा कि आपने भी आज सब्ज रंग पहना है, सर ने भी सब्ज रंग का पहना है, इसको तो मेरा रंग देखे तो मैं आज एक तरह से टीम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा हूं। ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया है। और खेल में इस तरह की भावना होनी भी चाहिए। अच्छा, ये जो 22 पंडितों वाली बात है मनोज जी, आपने देखी थी क्या? ऐसा होता है क्या? चलिए जी, जब टाइम पास ही करना है तो फिर अच्छे तरीके से टाइम पास कर लेते हैं।
क्योंकि अभी मैच का जब खेल जब शुरू नहीं होता तो फिर इस तरह की बातें करना, और क्योंकि अब एक्सपर्टीज के क्योंकि बारे हुसैन में जावेद जी ने टीम इंडिया को सपोर्ट कर दिया ना, अब हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं देखिए, पाकिस्तान टीम देखो बहुत अच्छी है। 2016 में मुझे याद है कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी, चाहे कुछ टाइम के लिए ही बनी थी, लेकिन नंबर 1 टीम बनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन रही, 1992 का वर्ल्ड कप जीता, 1999 में फाइनल में पहुंचे, 2009 में ये चैंपियन बने सबसे छोटे फॉर्मेट के, 2022 में फाइनल में पहुंचे। वो बात अलग है कि बांग्लादेश से हार गए तब भी पहुंच गए। 1992 में 3 मैच हार गए और चौथा मैच भी हारते हारते बचे थे, जब आपका पुलिंदा बांध दिया था इंग्लैंड ने 74 रन पर, बारिश ने बचा लिया, तब भी टाइटल जीत गए। ये किस्मत की बहुत धनी है, ये तो मैं कहूंगा ये टीम। बाकी आज की स्थिति में देखें तो पाटा विकेटों पर 260-270 रन क्या होता है भाई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये तमाम टीमें बना लेती हैं, और पाकिस्तान जो धुरंधर बल्लेबाजों की भरमार रही वहां पर, वहां 270 रन 260 रन पार ही नहीं होते। कैसे आप उम्मीद करेंगे? मैं तो कहूंगा पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्थिति है ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बारात जा रही है और बारात में सब नाच रहे हैं और खूब गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और सब खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन जो घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा है उसका चेहरा लटका हुआ है। बस कुछ कुछ पाकिस्तान की वही स्थिति है। अच्छा, मुझे एक और इससे एग्जाम्पल याद आ गया, क्योंकि आप हमेशा बारात का एग्जाम्पल देते रहे मनोज जी। ऐसा होता है ना, जब हम जो टीवी में हम सीरियल्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं, जब लड़की वाले बिल्कुल आव भगत में लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है ना, लड़की के जो घर वाले हैं वो ऐसे झुक के रहेंगे और वो थोड़ा सा मायूस रहेंगे, पैसों की चिंता है, बाकी चिंता है। वही कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ में हो गया है शायद, शशि काला जी। नो कमेंट, नो कमेंट। ठीक है, अब देखना होगा, क्योंकि 2:24 हो गए देखिए, और मनोज जी ने बताया था कि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हुसैन जावेद जी ने कहा था कि रावलपिंडी में पिछले 2 दिन से बारिश हो ही रही है। देखना होगा आगे टॉस को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, और आज जब वाकई सिर्फ पैसे के लिए खेल हो रहा है, प्राइज मनी के लिए खेल हो रहा है, पाकिस्तान का लक थोड़ा सा साथ दे जाता है या फिर वो जो लक खराब चल रहा है वो आज भी खराब रहेगा। हालांकि आंकड़ों में पाकिस्तान